ओम नमो नारायण। द एंशिएंट इंडियन एस्ट्रोलॉजर में आपका स्वागत है। हम आज आपके समक्ष बृहस्पति की दृष्टि से संबंधित एक बहुत ही रोचक प्रस्तुति लेकर आए हैं। आप अपने यजमानों की कुंडली देखते समय ये जरूर देखते होंगे कि बृहस्पति की दृष्टि कहाँ है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि बड़ी महत्वपूर्ण है। अब आप कहोगे कि आखिर बृहस्पति को इतनी प्रधानता क्यों दी जा रही है? कोई भी लग्न हो, कहते हैं तुला लग्न में बृहस्पति अकारक है, कोई बात नहीं, अकारक हो चाहे तुला लग्न हो, चाहे वृश्चिक लग्न हो, चाहे कुंभ लग्न हो, कोई लग्न हो, जहां लोग ये कहते हैं, कई ज्योतिषियों का मत है कि यहाँ पर बृहस्पति अकारक कुछ कुंडलियों में, हाँ वो भावस्थ होकर के अकारक हो सकता है, किसी विशेष त्रिखड़ाए का स्वामी होकर अकारक हो सकता है, स्वामी होकर उस स्थान के लिए। परंतु एक चीज आप बिल्कुल ये बात नोट कर लें और ये सिद्धांत एकदम बैठा लें अपने दिमाग में कि बृहस्पति की दृष्टि सदैव अच्छी है और बृहस्पति जिस ग्रह को देखता है उस ग्रह को एक्स्ट्रा बल प्रदान कर देता है। अतिरिक्त जो षडबल हम चेक करते हैं, जब षडबल की प्रधानता देखते हैं तो ये सूत्र नया सूत्र है, इसको नोट कर लीजिए कि जब षडबल की प्रधानता देखते हैं तो उसमें विशेष बल अगर मुझे देखना है किसी ग्रह का, तो ये देखते हैं कि उस ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि है या नहीं। यदि बृहस्पति की दृष्टि है तो समस्त ग्रह निर्बल हो जाते हैं उसके आगे, यानी उस ग्रह की प्रधानता अपने आप सबसे ज्यादा बढ़ जाती है। क्यों? इसी पर आज हम आपको बताने आए हैं, आज चर्चा करने आए हैं। मेरे ज्योतिष बंधु ध्यान से सुनेंगे और अच्छी तरह जानेंगे भी, वो निश्चित है समझने हैं, समझ लेंगे। आप लोग सभी विद्वान हैं। हम अपने ज्योतिष बंधुओं से ये कहेंगे, निवेदन करेंगे कि वो अपने अपने यजमानों की कुंडली देखते समय एक प्रमुख सूत्र ध्यान रखें कि किस ग्रह पर, भाव की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिएगा, भाव पर दृष्टि है वो ठीक है, ठीक है, मगर किस घर के स्वामी पर बृहस्पति की दृष्टि, कौन सा ग्रह बृहस्पति से दृष्ट है। अगर कोई भी ग्रह बृहस्पति से दृष्ट हो गया तो उस ग्रह में बलाबल अपने आप प्रकट हो जाता है और वो बहुत ही तेज से काम करने लगता है, तेजी से काम करने लगता है। ऐसा क्यों है, इसका क्या कारण है, इसी सब को लेकर के हम आपको बताने जा रहे हैं। आज का जो हमारा शीर्षक है वह शीर्षक है दशमेश पर बृहस्पति की दृष्टि। केवल अभी हमने आपको एक रोचक बात बताई कि किसी भी ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि, हाँ बिल्कुल सही, लेकिन आज हम एक पर्टिकुलर पॉइंट उठा रहे हैं, दशमेश पर बृहस्पति की दृष्टि, 10th हाउस के स्वामी पर यदि बृहस्पति की दृष्टि हो जाए तो प्रबल राजयोग देने वाली होती। आप देखिए, जबरदस्त राजयोग। ऐसा क्यों होता है? यहां दशमेश हमने लिखा है कर्म को इंडिकेट करता है, वह बृहस्पति सौभाग्य सूचक है। एक तो कर्म का स्वामी कर्मेश हो गया, यानी दशम भाव पूरी तरह से कर्म का स्वामी हो गया, कर्म को इंडिकेट कर रहा है। और बृहस्पति भले नवमेश हो या ना हो, पंचमेश हो या ना हो, बृहस्पति त्रिकोण का स्वामी हो या ना हो, परंतु ये जान ले आप कि बृहस्पति इज इन इटसेल्फ, वो कहीं बैठे किसी भाव का स्वामी हो, लेकिन उसकी दृष्टि में वही त्रिकोण के भाव की, यानी सबसे पवित्र भाव की दृष्टि हो, वह उसके अंदर अपने आप यह गुण विद्यमान है कि वो अगर किसी को देख लेगा तो उसके लिए कैटलिस्ट का काम करेगा बृहस्पति। ये आज मैं आपको बता रहा हूं। इसी को आज हम इस तरह से व्यक्त करेंगे कि देखिए, यहां मैंने लिखा है, अतः जब दशमेश पर बृहस्पति की दृष्टि जातक के कर्म भाव को प्रेरित करती है तथा कर्म जगत में हाईएस्ट पोजीशन पर जाता है, वो बृहस्पति गुरु है, टीचर है, गुरु बहुत बड़ी स्थिति है। गुरु का स्थान जानते हैं आप, राजा से भी ऊपर है। बृहस्पति गुरु है, वो प्राइम मिनिस्टर भी है, बृहस्पति प्राइम मिनिस्टर भी है।
यानी प्रधानमंत्री जिसको कहते हैं, मेन पावर, पेशवाई, मेन पावर बृहस्पति के हाथ में है। अब इसलिए दशमेश को बलि कर देता है। यानी यहां तो मैं केवल दशमेश की चर्चा कर रहा हूं, परंतु मैं कहना चाहूंगा कि बृहस्पति की दृष्टि जिस भी ग्रह पर जाएगी उस ग्रह को इतना बलशाली बना देगी कि उस ग्रह के सारी निर्बलता खत्म हो जाएगी। ये जान लें, वह शुभ ही शुभ करेगा, यह निश्चित है। वह ग्रह अगर कोई पापक ग्रह है, किसी पापत्व का स्वामी है, तब भी यदि बृहस्पति की दृष्टि पड़ जा रही है तो आप सोचे कि वो बलि होना, मान लीजिए पाप ग्रह का स्वामी हो गया तो बलि होने अलग बात है, वो शुभ करेगा, यह निश्चित है। आइए इसी पर आज हम चर्चा करते हैं कि बृहस्पति गुरु प्राइम मिनिस्टर यदि दशम भाव के स्वामी को, यानी कर्म के स्वामी को देखेगा तो निश्चित रूप से उच्च पद दिला देगा, इसमें कोई दो राय नहीं। आइए हमने इसीलिए आज की इस चर्चा में दो अपने क्लाइंट्स की कुंडली उठाई, एक अपने क्लाइंट्स की कुंडली ली है और एक सेलिब्रिटी, एक हमने अलग से कुंडली ली है, एक हमारे यजमान हैं उनकी कुंडली है। यजमान जैसा कि मैं आपको बताता हूं, एक IFS है, वो हमारे यजमान है, उनकी कुंडली है, इनके वृश्चिक लग्न की कुंडली है। और देखिएगा आप कि इनका जो कर्म भाव है, वह इनका कर्म भाव ये हुआ, इसका स्वामी हुआ सूर्य, ये। अब इस पर बृहस्पति की दृष्टि देखिए, 1 2 3 4 और ये 5, बृहस्पति की सीधी ये 5वीं दृष्टि, 5वीं। जबरदस्त दृष्टि, 5वीं दृष्टि दशमेश पर, मैंने यही बात कही है। अब इनके दशमेश को बल प्राप्त हो गया सूर्य को, जबरदस्त। और वो वहां उसने इनको IFS में इनका सिलेक्शन हुआ बहुत जल्दी और ये बहुत ही ऊंची पोस्ट होल्ड की। इसी प्रकार एक IS है जिनकी कुंडली में दशमेश चंद्रमा है, ये आप देख रहे हैं, चंद्रमा यहां अपने स्वग्रही में है। ये बृहस्पति यहां से 9वीं दृष्टि, एक ये 9वीं दृष्टि, बृहस्पति 9वीं दृष्टि से यहां देख रहा है। बृहस्पति की दृष्टि यहां पर 9वीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, बृहस्पति की यहां 9वीं दृष्टि है, 9वीं दृष्टि। अब आप देख लीजिए कि बृहस्पति की पंचम दृष्टि और 9वीं दृष्टि दोनों क्लास 1 ऑफिसर और बहुत ही हाईएस्ट पोस्ट होल्ड कर रहे हैं। इसलिए ये आप तय जान लें कि जिस ग्रह पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ेगी उसे अपने आप उत्प्रेरक का काम करेगी और जबरदस्त बल प्राप्त होगा। इसी प्रकार यदि दशमेश पर बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाएगी तो वह जातक निश्चित रूप से उच्च पद प्राप्त करेगा, यह निश्चित है। नमो नारायण।